आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें यह कहा गया कि मुश्तरका सवाल था कि मुश्तरका खाता में से कब्ज़ा लेने का क्या तरीक़ाकार है कि आपकी ज़मीन जॉइंट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, उस पर आप सभी वारिस हैं। अब आप अपना कब्ज़ा कैसे ले सकते हैं? इसके लिए दोस्तों साइटेशन भी है, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है। इसके तकसीम का दावा कराएं और उसका तरीकाकार क्या है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे वीडियो अपलोड होगी और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर भी किया करें, ताकि बेतहाशा लोग बेचारे जिनको इस कानूनी रहनुमाई का, कानूनी इंफॉर्मेशन, कानूनी मालूमात का नहीं पता, तो वो इस कानूनी रहनुमाई से, मालूमात से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। दोस्तों, सवाल ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी मुश्तरका है, सभी को शेयरर हैं, अब उस पे एक बंदा काबज़ है, अब आप वो अपना कब्ज़ा हासिल करना चाहते हैं। अब इस तरह के कब्ज़ों पे एक चीज़ मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि बेतहाशा लोग ज़मीन की वजह से, ज़मीन का कब्ज़ा लेने पर कत्ल हो गए, ज़मीन की खातिर कत्ल हो गए, दुश्मनियाँ कन्वर्ट हो गई और पहले दोस्त यार थे, बाद में दुश्मन हो गए, बच्चे कत्ल हो गए। बेतहाशा इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं। मेरी भी पीछे एक फैमिली थी, किसी ज़मीन के मामले में मर्डर हुए थे, 3 अफराद हमारे कत्ल हो गए थे। तो दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि हम क्या कि ज़मीन ही ऐसी चीज़ है, अगर को शेयरर का इशू होता है तो वो एक को कब्ज़ा नहीं मिलता, दूसरा कब्ज़ा ले लेता है, दूसरे को कब्ज़ा नहीं मिलता, तीसरा कब्ज़ा ले लेता है। तो इस तरह वो जिसकी जितनी पावर होती है, बदमाशी होती है, वो अपनी पावर दिखाकर वो कब्ज़ा कर लेता है। अगर कानूनी तौर पर कैसे करेंगे? कानूनी तौर पर अगर आप लड़े ना, झगड़े ना, कुछ ही ना करें, सिर्फ अदालत में जाएं, तकसीम जायदाद का केस करते हैं, आपका हिस्सा वहाँ से मिल जाएगा। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, झगड़ने की ज़रूरत नहीं। तकसीम जायदाद का पार्टीशन का दावा फाइल करें अदालत में, अपने इलाका में, अपने वकील साहब के थ्रू आप तब आपको हिस्सा मिल सकता है। फिर अदालत केस सुनेगी, लीगल हेड डिक्लेयर होंगे उसके अंदर। अगर ऑलरेडी डिक्लेयर हैं तो अच्छी बात है, नहीं डिक्लेयर है तो लीगल हेड डिक्लेयर होंगे। उसके बाद अदालत अपना प्रोसीजर करेगी, लोकल कमीशन भेजेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बताएगी, आया कि प्रॉपर्टी पार्टीशनेबल है या नहीं, आया कि उसकी तकसीम हो सकती है या नहीं, कितने अफराद हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो वो फिर उसकी तकसीम जायदाद हो जाएगी। अगर पार्टीशनेबल है, तकसीम हो सकती है प्रॉपर्टी की, तो फिर अदालत उसके मुताबिक उसको तकसीम कर देगी। और अगर दूसरी पार्टी जो जितनी भी अदालत में, उनको अदालत बुलवाएगी। अगर उनको वो कबूल है तो वो ठीक है, वो तकसीम हो जाएगी। अगर नहीं कबूल है तो फिर अदालत उसको ऑक्शन कर देती है, नीलाम कर देती है। फिर नीलामी के बाद जो पैसा अदालत के अकाउंट में आएगा, अदालत फिर उसके जो लीगल हेयर वारिस हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वालदैन हैं, जो भी हैं, उनके मुताबिक जो जो हिस्सा है वो उनको मिल जाएगा। जैसे बहनें 1/4 हैं, भाई 1/2 हैं, अगर बेवा है तो 1/8 है, अगर उनका बेवा की प्रॉपर्टी है तो उसका जो हस्बैंड है वो 1/8 होगा। इस तरह यानी कि प्रॉपर्टी की तकसीम। अगर खाली बेटियां हैं तो वो बाकी प्रॉपर्टी कैसे कहाँ जाएगी, वो बाकी रिश्तेदारों में चली, 1/2 बहनें ले जाएंगी, बाकी दूसरा चला, यानी ये एक प्रोसीजर जो विरासत का प्रोसीजर वो होगा। इस तरीके से आप अपना हक वसूल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं नहीं मैं इतने बदमाश ले जाता हूँ, उस फलाने बंदे को 25 पैसे, हमारे मुआशरे में एक इंतहाई अफसोस और दुख वाली बात यह है कि अगर हिस्सा नहीं मिलता, लोगों को थर्ड पर्सन को दे देते हैं, जनाब ये मेरा हिस्सा है, मैं 25 पैसे की प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ। वो अगली पार्टी 25 पैसे में लेती है और किससे, उसी के बहन भाइयों का कब्ज़ा होता है। वो थर्ड पार्टी उसके बहन भाइयों के साथ दुश्मनी शुरू हो जाती है। वो अपना कब्ज़ा लेने के लिए कोई ना कोई बंदा मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। वो फिर बाद में क्या होता है, तकलीफ़ तो आपको ही। तो बात है कि वो इस तरह वो अपनी जान कई लोग बट जल्दी कहते हैं जल्दी फाइनल हो, पैसे लें और अड़प करें, जान छूटे, कब्ज़ा लें या किसी को दें, लड़े मरे जो मर्ज़ी करें। ऐसी चीज़ें ज़हन से निकाल दें
یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے یہاں پہ سے کوچ کر جانا ہے. ادھر ہم آئے ہیں صرف ایک امتحان ہے, وہ امتحان پاس کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر ہم اسی میں سے اسی زمینوں کے چکر میں پڑ گئے, بچوں کے لیے زہر خریدنا شروع کر دیں, بے ایمانی جھوٹ ہم شروع کر دیں, تو پھر اس امتحان میں سے ناکام ہو جائیں گے, اور آخرت کا ٹھکانہ پھر آپ کو پتہ کتنا خطرناک ہے. اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی. تو لہٰذا یہ زن زمین یہ فساد کی جڑ ہے, اس کو آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائیں. اور دوستو مشترکہ جو کھاتا ہے, اس میں قبضہ لینے کا واحد حل یہی ہے تقسیم جائیداد. اگر پنچایت اپنے علاقہ میں لگا کے اگر بڑے آپ کے بیٹھ کے سالس بن کے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. قانونی طور پر آپ عدالت میں تقسیم جائیداد کا کیس کریں گے اور اپنا حق وصول کر سکیں گے. اور یہ مشترکہ کھاتا میں سے قبضہ لینے کا طریقہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ ہے 2019 SC 84, اس ججمنٹ میں بتایا گیا اگر آپ مشترکہ کھاتہ دار ہیں تو اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ تقسیم جائیداد کا کیس کریں اور آپ کو آپ کا حصہ مل سکتا ہے. مجھے اپنی دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.